सच्चिदानंद क्या है? तो सच्चिदानंद में 3 पद हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, अर्थात विनाश से हमें यह समझना चाहिए, किसका विनाश नहीं होता? हमें अपने शरीर से समझना चाहिए आत्मा अजर अमर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। शरीर हमारा परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है, पर आत्मा हमारी एक है, सदा सर्वदा एक समान रहती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आप लोगों के बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि हम ऐसे ही बोलते चले जा रहे हैं? जो हम बोलें वो बात समझ में भी आनी चाहिए। देखो, गुरु परंपरा से, गुरु कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से जो कुछ भी हमें आता है, जितना भी आता है, हम प्रयास करेंगे कि हम जो कुछ भी यहाँ से बोलें सबके समझ में बात हमारी आए। ठीक है? जहाँ ना समझ में आए तो पूछ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके, पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नवीन वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा और आपका यह शरीर, यह जो आत्मा है, इस देह रूपी वस्त्र के पुराने हो जाने पर इसका परित्याग करके नवीन देह रूपी वस्त्र को यह आत्मा हमारी धारण करती है। अर्थात आत्मा ही हमारी अजर अमर है, आत्मा ही सत है। चित्त का अर्थ होता है चिद ज्ञान प्रकाशः, ज्ञान और प्रकाश। तो प्रकाश से आप कल समझे कि प्रकाश का कोई ऐसा साधन नहीं जो कि किसी कक्ष में मान लो वर्षों से अंधेरा हो और उस कक्ष में आप दीपक जलाओ, तो दीपक जलाते ही उस कक्ष का अंधेरा तो दूर भाग जाएगा, पर वह दीपक जो है वह केवल आपके उस कक्ष को प्रकाशित कर सकता है, पूरे संसार को नहीं कर सकता है। तो वह प्रकाश ठीक है, एक साधन है, पर प्रकाश स्वरूप परमात्मा कैसे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कह दिया, रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। मैं प्रभास में मतलब प्रकाश में, शशि सूर्ययो, मैं सूर्य और चंद्र हूँ। और सूर्य चंद्र ही तो समस्त सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। बताओ आप कितने भी हाइलोजन ट्यूबलाइट कुछ भी लगा लो, इनका बिल आएगा कि नहीं आएगा? और भगवान को कितना बिल देते हो? सूर्य चंद्र आपसे कितना बिल लेते हैं? जीवन भर उनका उपयोग करते हो, पर कभी भी आपके पास बिल का खर्रा नहीं आता है। हमारे भैया हैं ना इंद्रराज गिरी जी, बिजली विभाग में, तो वो भी समय समय से बिजली बिल की व्यवस्था सबकी बना देते होंगे, सबके घर में अपने आप खर्रा पहुंच जाता होगा। पर परमात्मा के यहाँ से भैया कभी बिजली बिल नहीं आता है। तो परमात्मा ही प्रकाश स्वरूप भी हैं और परमात्मा ही आनंद स्वरूप हैं। आनंद कोई दिखाने सुनाने की वस्तु नहीं है। आनंद जो है वह अनुभव करने का विषय है। योगी जन, ध्यानी जन, साधक जन जब परमात्मा का चिंतन करते हैं तो उस परमात्मा के साधना के समय जब भगवान की छवि हृदय पटल पर आती है तो उसको अंदर ही अंदर निहार करके जो साधकों को प्रसन्नता होती है, जो खुश होते हैं। और कैसी प्रसन्नता? बोले कभी कभी ऐसे व्यक्ति खुश हो जाते हैं ना कि कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हमारा कंठावरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। बस उसी प्रसन्नता का नाम है आनंद।
तो परमात्मा ही आनंद स्वरूप भी हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को हम सब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। किसी ने पूछ दिया कसमई प्रयोजन है, किस प्रयोजन से नमस्कार करते हो? सच्चिदानंद स्वरूप तो हैं, ठीक है, पर इन्हें हम प्रणाम क्यों करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। इनके केवल इच्छा संकल्प से विश्व का सृजन, पालन और संहार, ये तीनों कार्य बड़े आराम से संपादित होते हैं। और क्या होता है? बोले तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं तापों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी सुंदर शैली में गा दिया है। क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो कहते हैं दैहिक दैविक और भौतिक। दैहिक का अर्थ आप सीधा समझिए, देहे भवः दैहिका, जो हमारे देह में यानी शरीर में होता है वो होता है दैहिक ताप। दैविक, दैवी आपदा जिसको कहते हैं, अचानक वृष्टि हो जाना, सूखा पड़ जाना, अचानक फसल का नष्ट हो जाना, इसको क्या कहते हैं? दैवी गति तो कहते हैं, दैवी गति, दैवी आपदा, इसको दैविक ताप बोलते हैं। और भौतिक ताप क्या है? बोले भूते भवः भौतिका। भूते मतलब भूत प्रेत में नहीं, भूत मतलब होता है संसार। संसारे भवः संसारिका, अर्थात भौतिक ताप का अर्थ होता है जो सांसारिक कष्ट हमें मिलता है, उसको हम भौतिक ताप के नाम से जानते हैं। ताप क्या है? बोले हमारे जो भी हमारे द्वारा पाप किया गया है, उस पाप के फलस्वरूप जो हमें कष्ट मिलता है, उसी कष्ट का नाम है ताप। और जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाता है, तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को, श्री हरि को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं।